Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य of 11th class history. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में, कारण बताइए। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। यदि मैं रोम साम्राज्य में रहा होता तो नगरों में रहना अधिक पसंद करता। ठीक है, क्योंकि रोम में कार्थेज, सिकंदरिया, एंटिओक आदि नगरों में लोगों को जीवन ग्रामीण लोगों के जीवन की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित था। शहरी जीवन की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ठीक है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। नगर विभिन्न उद्योगों का केंद्र था। ठीक है, नगर विभिन्न उद्योगों का केंद्र था और प्रायः व्यावसायिक गतिविधियां यहीं से संचालित की जाती थी। ठीक है, और प्रायः व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ से संचालित की जाती थी। नगर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्रियाशील था, इसलिए वहाँ पर लोगों की सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, नगर में रहने से एक लाभ यह था कि वहाँ खाद्यान्नों की कमी नहीं होती थी। ठीक है, वहाँ पे खाद्यान्नों की कमी नहीं होती थी। वहाँ अकाल के दिनों में भी लोग अपना जीवन सुखमय ढंग से व्यतीत करते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी जिंदगी पेड़ों की पत्तियाँ, जड़ें, छालें, झाड़ियाँ आदि खाकर बचाते थे। नगरों में उच्च स्तर के मनोरंजन भी उपलब्ध थे। ठीक है, नगरों में उच्च स्तर के मनोरंजन भी उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 176 दिन लोगों के मनोरंजन के लिए कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस अध्याय में उल्लिखित कुछ छोटे शहरों, बड़े नगरों, समुद्रों और प्रांतों की सूची बनाएं और उन्हें नक्शों पर खोजने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उन्हें नक्शों पर खोजने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपने द्वारा बनाई गई सूची में संकलित किन्हीं 3 विषयों के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। छोटे शहरों और बड़े नगरों, कार्थेज, सिकंदरिया, एंटिओक, रोम, कुस्तुनतुनिया, बगदाद, दमिश्क आदि। समुद्र, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी आदि। ठीक है, नदियाँ, राइन नदी, डेन्यूब नदी, दजला नदी, फरात नदी, नील नदी आदि। ठीक है, प्रांत, गॉल, हिस्पेनिया, बैटिका, नुमिदिया, ट्यूनिसिया, कैपिनिया, मैसेडोनिया आदि। ठीक है, मानचित्र कार्य, विद्यार्थी स्वयं इनको पाठ्यपुस्तक में दिए गए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चिमी मानचित्र में ढूंढने का प्रयास करें। 3 विषयों का वर्णन निम्नवत किया जा सकता है। ठीक है, 3 विषयों का वर्णन निम्नवत किया जा सकता है। का नंबर भी दिया गया है। रोम साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर कुशल प्रशासन की स्थापना में इन नगरों की अहम भूमिका थी। ठीक है, रोम साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर कुशल साम्राज्य की स्थापना में इन नगरों की अहम भूमिका थी। सरकार इन्हीं नगरों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों पर
कर लगाती थी। इसके अतिरिक्त इन नगरों की खास विशेषता भी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन नगरों की खास विशेषता भी थी। उदाहरण के लिए सिकंदरिया यूनानी रोमन जगत का संभवतः सबसे बड़ी बंदरगाह था। ठीक है, सबसे बड़ी बंदरगाह था। इस नगर की गणना में रोम साम्राज्य के 3 सबसे बड़े नगरों में की जाती थी। इस नगर के अतिरिक्त रोम और एंटीओक रोम के अन्य 2 सबसे बड़े नगर थे। ठीक है, का नंबर पे दिया गया है। भूमध्य सागर का रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। ठीक है, साम्राज्य का हृदय कहा जाता था भूमध्य सागर को रोम। ठीक है, भूमध्य सागर और उत्तर एवं दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के समीप सभी क्षेत्रों पर रोम साम्राज्य का एकाधिकार स्थापित था। ठीक है, रोम साम्राज्य के उत्तर में राइन और डेन्यूब नदियां साम्राज्यिक सीमा निर्धारक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी हैं जो घर की ज़रूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची बना रहे हैं। अपनी सूची में आप कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगे? ठीक है, अपनी सूची में आप कौन सी वस्तुएं शामिल करेगी? इसका आंसर देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य ठीक है, रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से एक संपन्न साम्राज्य था। ठीक है, वहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन बड़े चाव से करते थे। इसके अतिरिक्त वे पोशाक, आभूषण, मनोरंजन के भी शौकीन थे। ठीक है, उपरोक्त वर्णित दशा को ध्यान में रखते हुए यदि मैं रोम साम्राज्य में एक गृहिणी होती तो अपने घर परिवार की जरूरत की वस्तुएं खरीदारी की सूची इस प्रकार तैयार करती। ठीक है, खाद्य सामग्री: रोटी, मक्खन, अंगूरी शराब, बिस्कुट, जैतून का तेल, अंडे, दूध, मांस, चीनी, तेल आदि। ठीक है, पहनने योग्य सामग्री: स्त्री व पुरुष दोनों के पहनने के लिए वस्त्र, स्वर्ण व चांदी के गहने आदि। सफाई करने हेतु सामग्री: कपड़े धोने और नहाने का साबुन, झाड़ू आदि। ठीक है, बच्चों के हेतु सामग्री: बच्चों की जरूरत की चीजें जैसे कि दवाइयाँ, पुस्तकें, कापियाँ, पेंसिल व मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के खिलौने आदि, अच्छे बर्तन और सजावट के वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रारंभ में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था। ठीक है, प्रारंभ में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था। दिनारियस रोम का एक प्रसिद्ध सिक्का था। सिक्कों को ढालने के लिए चांदी स्पेन की खानों से आती थी, लेकिन रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना बंद कर दिया क्योंकि परवर्ती साम्राज्य में स्पेन को खानों से चांदी मिलती बंद हो गई और सरकार के पास चांदी की मुद्रा प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई। ठीक है, पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। ठीक है, यहाँ तक कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोलिडस नाम का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। इसका वजन 4.5 ग्राम। परवर्ती पुरा काल में स्वर्ण मुद्राएं ही व्यापक रूप से प्रचलित थी। ठीक है, इसका कारण यह था कि अन्य देशों में व्यापारियों को स्वर्ण मुद्रा से भुगतान किया जा सके। ठीक है,
और वह मना न कर सके। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य में सोने की कमी नहीं थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य में सोने की कमी नहीं थी। साम्राज्य को अकेले हेरोड के राज्य से ही प्रतिवर्ष 1,25,000 किलोग्राम सोना प्राप्त होता था। यही कारण था कि सोने के सिक्के निसंदेह लाखों करोड़ों की संख्या में प्रचलित थे। यहाँ तक कि रोम साम्राज्य के अंत में होने के पश्चात भी इन सिक्कों का प्रभाव कायम रहा और मुद्राओं का प्रचलन रहा। ठीक है, वर्तमान समय में नई प्रौद्योगिकी को धातु के विषय में ज़्यादा जानकारी के कारण एल्यूमीनियम, तांबे तथा मिश्र धातुओं के